दोस्तों 15 जून को लद्दाख के गलवान वैली में इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें भारत के 20 जवान सिपाही मारे गए। पूरे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। देश के इन योद्धाओं पर गर्व है सभी को और अपनी भारतीय सेना पर विश्वास है कि हमारी सरजमीन इन जाबाजों के हाथ में सुरक्षित है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन क्या इस घटना का पूर्वाभास हमें नहीं होना चाहिए था? क्या इस घटना को टाला जा सकता था? दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार और सेना पिछले काफी दिनों से बातचीत के द्वारा दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने का प्रयास कर रही थी। दोनों देशों के बीच लगभग यह तय हो गया था कि सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हटेंगी। सेनाएं पीछे भी हटाई गईं, लेकिन चीन ने एक बार फिर वही किया जो उसने 1962 में किया, धोखा। चीन ने सेना पीछे हटाने का सिर्फ दिखावा किया और एक बार फिर भारत की पीठ में खंजर भोंक दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था भारत फंसा चीन की चाल में। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें, ऊपर आई के बटन को दबाकर इस वीडियो को देखा जा सकता है। मैंने इसमें भी शक जाहिर किया था कि एक बार फिर ड्रैगन अपना मुंह फैला रहा है। चाइना अपनी फितरत से अलग दिख रहा है, इसलिए अब वो जरूर कुछ ऐसा करने वाला है जिससे हिंदुस्तान को हानि हो सकती है। हिंदुस्तान को इस पर कतई भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही हुआ एक बार फिर से धोखा। 1962 की तरह एक घाव देश की आत्मा पर फिर से चाइना ने किया है, लेकिन अब 1962 जैसे हालात नहीं हैं। 1962 का बोझ भारत की आत्मा पर अब तक झेलती आ रही थी, लेकिन अब की बार चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका जवाब भारत जरूर देगा। भारत के अंदर बहुत से देशद्रोही लोग रहते हैं जो वक्त वक्त पर प्रोपेगेंडा करते हैं, चीन को ताकतवर और भारत को उसके सामने कमजोर देश बताकर जनता के बीच डर फैलाने का काम करते हैं। वो लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे जब इन्हें पता चला कि चाइना ने भारत के 20 जवानों को मार दिया है। वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो सवाल कम व्यंग ज़्यादा लग रहा था। इनको शायद ये पता नहीं है कि ये किसी पार्टी के ऊपर हमला नहीं, बल्कि अपने भारत देश के ऊपर हमला है, देश की प्रभुसत्ता के ऊपर हमला है। लेकिन मैं इस देश की जनता को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी देश की हार या जीत इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना ताकतवर है, उसके पास कितने हथियार हैं, बल्कि उसकी जीत तय होती है उसके लड़ाके योद्धाओं पर, उनके हौसलों पर। इस बार भी हमारे योद्धा पर हमें गर्व है, हमारे उन सभी सैनिकों पर गर्व है हमें जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्योंकि वो 20 मारे गए, लेकिन उन्होंने लड़ते लड़ते दुश्मन के 43 यानी दुगने से भी ज़्यादा लोग मार दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी 5 बड़ी बातें जो अगर लड़ाई भी होती है चाइना के साथ में तो वो भारत को जीत दिलाएंगी। दोस्तों, सबसे पहली बात करें वो है चाइना की अनफिट सेना। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन के पास में 20 लाख की आर्मी है, जबकि भारत के पास में 14 लाख। लेकिन चीन की आर्मी के 20% लोग अनफिट हैं। उनका वजन ही इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी प्रकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते, सेना के लायक नहीं है वो। 25% से ज़्यादा लोग शराब के आदी हो चुके हैं, यानी कि उनकी लगभग आधी सेना वो लड़ाई के काबिल नहीं रह गई है। ऊपर से अपनी जनसंख्या को काबू करने के लिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जिसके कारण अब चीनी आर्मी के अंदर अधिकतर सिपाही परिवार की इकलौती संतान हैं, जिन्हें मरने से डर लगता है और उनके परिवार इस बात से डरते हैं। यह बात खुद चीन के सेना विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं। इसलिए चीनी सेना बेशक तादाद में बड़ी दिखाई देती है, पर वो लड़ने के लायक नहीं है और ना ही उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि वो हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ सकें। दोस्तों, अगला पॉइंट है चीन के हथियार। बहुत से लोग इस बात का तर्क देते हैं कि चीन के पास हमसे ज़्यादा हथियार हैं, उनके पास में ज़्यादा बेहतर हथियार हैं। एक बार को अगर हम मान भी लें तो बात यह है कि चीन के हथियार टाइम टेस्टेड नहीं हैं। आज से लगभग 40 साल पहले चाइना ने एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद चाइना ने अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी और 40 साल के अंदर जितने भी उन्होंने हथियार बनाए वो टाइम टेस्टेड नहीं हैं। दूसरी चीज़,
चाइना का सामान किसी तरीके से भी टिकता नहीं है, उसी तरीके से चाइना के हथियार भी शायद अच्छी तरीके से टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसा आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें चाइना का एक टैंक ने हिस्सा लिया और उसके दौरान, प्रतियोगिता के दौरान उस टैंक के पुर्जे पुर्जे बिखर गए। कहीं उसका पहिया, कहीं उसकी नली, कहीं उसके औजार इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है एक्सपीरियंस। चीन के पास युद्ध का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तकरीबन 40 साल पहले चीन की लड़ाई वियतनाम से हुई जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी थी। चीनी सेना के अंदर अब शायद ही कोई ऐसा सैनिक बचा होगा जो शायद इस लड़ाई के टाइम पे रहा हो। उसके बाद चीन ना तो किसी के साथ में लड़ाई में शामिल हुआ है और ना ही डायरेक्टली उसके साथ किसी की लड़ाई हुई है। जबकि हमारे देश के योद्धाओं ने 20 साल पहले कारगिल वार में पाक को उनकी औकात दिखाई थी और हमारे जाबाजों के पास में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने जैसे सफल और प्रूव्ड एक्सपीरियंस हैं। दोस्तों आगे बात करें नंबर 4 पॉइंट पर, चीन की सेना में साहस की कमी। दोस्तों चीन की सेना बेशक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, अपनी वीडियो जारी कर करके ये बताए कि वो कितनी ताकतवर है, लेकिन अभ्यास और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सभी जानते हैं कि देशों की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनकर उन जगहों पर संसार में तैनात रहती हैं जहां पर उपद्रव होता है। उसी तरीके से चीन की सेना भी 2015 में सूडान में तैनात थी। जब उपद्रवियों ने कैंप पर हमला किया तो उनके 2 सैनिक मारे गए। उन्हें देखकर चीनी सैनिकों की इतनी हालत खस्ता हो गई कि वो वहाँ से भाग खड़े हुए। इतना ही नहीं, वो अपने हथियार तक भी वहाँ छोड़कर भाग गए। कैसे सामना करेंगे ये भारतीय रणबांकुरों का। उससे अगला पॉइंट मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है चीन की खस्ता अर्थव्यवस्था। दोस्तों कोरोना वायरस ने चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। चीन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ऊपर से इसने जो चालाकी कोरोना को छिपाकर संसार से की, उससे भी इसको अब बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी देश इसके खिलाफ हो गए हैं, इससे नाराज़ हैं और अब इन देशों ने इससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। बहुत सारे देशों ने तो ये फैसला ले लिया है कि अपनी कंपनियां और अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइना से किसी और देश में शिफ्ट कर लिए जाएं। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और ऐसे में भारत से पंगा लेना उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा असर देगा। देश की जनता को चीन से या इस घटना के बाद होने वाली किसी भी प्रकार की भावी लड़ाई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की सेना अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम है, लेकिन जनता को अब फर्क पड़ना चाहिए। अब उसे तय करना ही होगा कि वो देश के साथ है या नहीं। अभी तक न जाने कितने लोगों ने, कितने सेलिब्रिटीज़ ने, कितने ही बड़े बड़े लोगों ने, कंपनियों ने ये कहा कि देश में चीनी माल का बहिष्कार करो, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है और ना ही किसी के ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है। लेकिन आज अगर देश के 20 जवान शहीद हुए हैं तो हमें इस बात का गिल्ट होना ही चाहिए। हमें उस दुश्मन का सामान इस्तेमाल करते हैं जिसने हमारे अपनों का खून बहाया है। आज ही अभी से ये प्रण लें कि आज के बाद कभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे से कमाए हुए पैसों का हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करता है चीन, हमारे ही लोगों को, हमारे ही सैनिकों को क्षति पहुंचाता है। इस संकल्प के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं। मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।